सक्खर में 2 दिन से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान 297 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिंध के तीसरे बड़े शहर का बुरा हाल। इंतजामिया पानी की निकासी में नाकाम। घंटा घर और अतराफ की सड़कों पर कई फिट पानी जमा। पुराना सक्खर, जेल रोड, सक्खर के दीगर नशेबी इलाके बदस्तूर ज़ेरे आब। कुछ घंटे के वक्फे के बाद सक्खर में एक बार फिर तेज़ बारिश शुरू। रहीम यार खान, राजनपुर, सक्खर, लाड़काना, नौशहरा फ़िरोज़ में भी बारिशों से गली मोहल्ले तालाब बन गए। घरों में भी पानी दाखिल। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से ख़वातीन समेत 5 अफराद जाम बहक। लोधरा में घर की दीवार गिरने से राहगीर जाम बहक हो गया। दादू के गांव स्वाई चांडियों में घर की छत गिरने से बच्ची जाम बहक हो गई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। पाक अफगान सरहदी इलाकों में तूफ़ानी हवाओं और बारिश ने तबाही मचा दी। चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत में सैलाब और आंधी से नुकसानात। कई घंटों तक तूफ़ानी बारिश और तेज़ आंधी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। घरों की छतों से सोलर प्लेट्स उड़ गईं। सोलर प्लेट्स की जद में आने और दीवारें गिरने से 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिश के दौरान क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। शीलाबाग, शाखा, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत में डैम्स भर गए। आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। मगर जब आप VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। वफाकी हुकूमत ने इंटरनेट स्पीड में कमी का मलबा VPNs पर डाल दिया। वज़ीर ममलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि वो हल्फिया कहती हैं कि हुकूमत ने इंटरनेट को बंद या स्लो डाउन नहीं किया है। गुज़िश्ता दिनों में अवाम ने बड़ी तादाद में VPNs डाउनलोड किए। VPN लोकल कैशे को बाईपास करके लाइव इंटरनेट से मुंसलिक हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो जाती है। VPNs इंस्टॉल होने से फ़ोन के काम करने की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है। वज़ीर ममलिकत IT ने 3 दिन पहले फ़ायरवॉल को रियासत की ज़रूरत करार देकर दिफा किया। आज फ़ायरवॉल के सवालात का जवाब देने और नाम लेने से भी गुरेज करती रहीं। Firewall is a cyber security measure that every government in the world takes. पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है। गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखें इस मुल्क के ऊपर, जिस तरह थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं। स्टेट्स नीड टू हैव बेटर कैपेबिलिटी टू इंश्योर कि वो उन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सके। मैम, फायरवॉल का नाम इतना खतरनाक है कि आप उसको लेने से भी घबरा रही हैं। क्या ये अलास्का का कोई प्रोजेक्ट है जिसको CIA ऑपरेट कर रही है कि हमारे पाकिस्तान में फायरवॉल की तंसीब से मुतालिक अवाम को ये आगाह न किया जाए कि हो क्या रहा है? एक ट्रांसपेरेंसी के तहत शफाफ तरीके से अगर फायरवॉल लगा दी जाए, क्या इसमें कोई कवाहत है कि हम फायरवॉल के ऊपर इतने घबराए हुए हैं? जहाँ तक आपने ये बात की है, देखिए मैंने आपको बड़ी क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट की बंदिश, कोई इसको कह रहा है कि हुकूमत जो है वो उसने इंटरनेट बंद कर दिया, कोई कह रहा है कि पता नहीं गेटवेज़ पे क्या लगाया जा रहा है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हो रहा है। जो इंटरनेट इस्तेमाल होता है वो लोकल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के ज़रिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स के ज़रिए वो लोकली अवेलेबल होता है। कैशेज स्टोर होते हैं CDNs के अंदर। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी, बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न अमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बिजली तरसील की 5 कंपनीज़ में नए बोर्ड चेयरमैन मेंबरान की तैनाती शफाफ तरीके से की गई। उम्मीद है इन नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। पंजाब में बिजली सारिफीन के लिए ऐलान करदा 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ महाना 201 से 500 यूनिट तक के सारिफीन को मिलेगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिलों में होगा।
पंजाब की तरफ से बिजली बिलों में रिलीफ से मुतालिक दरख्वास्त वफाकी हुकूमत के जरिए नेपरा में जाएगी। कोई भी सूबा अपने बजट से सार्फिन को बिजली पर रिलीफ दे सकता है। नेपरा की मंजूरी के बाद पंजाब की तरफ से बिजली के रिलीफ पर अमल दरामद हो सकेगा। पंजाब में महाना 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ नहीं मिलेगा। ज़राए का कहना है कि महाना 200 यूनिट तक बिजली महंगी नहीं की गई थी। तकरीबन कोई 64 अरब रुपए का खर्चा है जो कि 2 माह की रिलीफ देगा और 2 माह के बाद अवाम फिर उसी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि बेहतर ये होता कि बजाय इसके हम कोई शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के ऊपर जाएं, अवाम को कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ दें, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम रिलीफ दें तो ज्यादा बेहतर होगी। ये 375 रुपए फी कस फी महीना बनता है और 2 महीने के बाद क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई ये 3 जो है ना पीक बिजली के महीने के बिल होते हैं। अगस्त सितंबर तो वैसे ही ठंडा होता है और 375 रुपए से मुझे एक बात बता दें कि कितनी गुर्बत कम होगी, कितना रिलीफ कम होगा फी बंदे का। अच्छा, तो एक लॉन्ग टर्म देना ये तो सिर्फ ऑप्टिक्स है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब और KP के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने के रिलीफ के बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुशीर हुकूमत सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध के अवाम को 2 माह का रिलीफ देने पर 10 अरब रुपए का खर्चा आएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2 माह का रिलीफ दे तो उसका 8 अरब और बलूचिस्तान हुकूमत का 1 अरब रुपए खर्चा आएगा। मगर हमारी हुकूमत दिखावे और लॉलीपॉप पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी के मशवरों पर अमल करके सिंध के ज़खायर से सस्ते प्लांट लगाए जाते तो आज बिजली सस्ती होती। मुजम्मिल असलम बोले कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सस्ती बिजली पैदा करते हैं, महंगी बिजली पंजाब में पैदा होती है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह का रिलीफ दिया, उसके बाद बिजली फिर महंगी हो जाएगी। सिंध हुकूमत को खत लिख रहा हूँ कि वो भी पंजाब की तरह बिजली सस्ती करने के लिए फंड मुख्तस करें। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह अवाम को रिलीफ देना चाहिए। सिंध के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। तासुर दिया गया या आया कि जैसे पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ है और शायद शकील खान किसी एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जिसको आतिफ खान और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से शायद वज़ीर आला हैं और वो उन्होंने कसदन कोई आपस की चपकलिश के नतीजे में ये सब कुछ हुआ। अगर आतिफ खान साहब को या किसी और साथी को, जुनैद अकबर साहब को अगर कोई शिकायत है तो आप आएँ और ये कमेटी मौजूद है पेशावर में, ये तीनों मेंबरान रहते हैं, वहाँ उनके दफातर हैं, आप जाएं और वो तहफ़्फ़ुज़ात कमेटी के सामने पेश करें या किसी के खिलाफ अगर आपके पास कोई सबूत और शवाहिद हैं वहाँ जाकर पेश करें। बानी PTI की हिदायत पर कायम कमेटी ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थी वो उसमें मुलविस पाए गए। बरतस्वी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये तासुर ना लिया जाए कि पार्टी में कोई गिरोह बंदी है। आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI ने फैसला किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। हम गारंटी देते हैं कि अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात पर बानी PTI बरहम। PTI अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बानी PTI को आतिफ खान और जुनैद अकबर से मुतालिक शिकायत की है। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक़ में बयान देकर बरतरफी की मुखालफत की। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ करके शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा कराया गया तहरीरी बयान भी मंजर आम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपए वज़ीर आला को देने को बताया।
खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाली जमात के वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर करार दे रहे हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। ये लोग पख्तूनों की किस्मत बदलने आए थे। जो हीरे और गौहरे नायाब इमरान और बुजदार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये रिलीफ मिले, सिंध में भी ये रिलीफ मिले, बलोचिस्तान में भी ये रिलीफ मिले, जिस तरह पंजाब में रिलीफ मिल रहा है। पंजाब की हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब ने ये रिलीफ दिया। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि पंजाब के जो सार्फिन हैं उनका एक मॉडल बना दिया है वज़ीर आला पंजाब ने। उसी मॉडल को देखते हुए बाकी तमाम सूबे उसको, इस अच्छी रवायत को पूरा कर सकते हैं। हमारे दिल में जितना पंजाब के अवाम का दुख है, उतना ही दुख दूसरे सूबों के अवाम का है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बिजली की कीमतों पर रिलीफ पंजाब के अपने बजट से दिया गया है। सूबों को इख्तियार है, उनके पास अपना बजट है, वो अवाम को रिलीफ दें। आज प्रोपेगेंडा किया गया कि 0 से 200 यूनिट तक बिजली सारिफीन महरूम रह गए हैं। इखलाक से गिरी बात की गई कि नवाज शरीफ ने बिजली पर रिलीफ का ऐलान करके अपना कद छोटा किया। छोटे कद वाले लोग रिलीफ पर तनकीद कर रहे हैं। 0 से 200 यूनिट तक सोलर मुफ्त और 200 से 500 यूनिट तक आसान अक़सात में सोलर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फूल रखकर फातह खानी की। वज़ीर दाखिला को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि एक इदारे ने एहतसाब शुरू किया है, दूसरे इदारे भी अपने अंदर एहतसाब का सिलसिला शुरू करें। फैज़ हमीद या साकिब निसार, इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के मफाद से ज़्यादा बड़ी नहीं। इसराइली फ़ौज के गाज़ा पट्टी पर हमले जारी। शिमाल में गाज़ा शहर और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप, मरकज़ में दीर अल बलहा और जुनूब में खान यूनिस पर बमबारी। इसराइली हमलों में 1 दर्जन से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने जनीन पर ड्रोन हमला करके 2 फ़लस्तीनी नौजवान कत्ल कर दिए। इसराइली मुज़ाकरातकार आज गाज़ा जंगबंदी पर मज़ीद बातचीत के लिए काहिरा जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन नेतन्याहू और इसराइली हुकाम से मुलाकात के लिए इसराइल जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को रूस के कुर्सुक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे रूस ने खबरदार कर दिया। कहा यूक्रेन ने हमला किया तो मिलिट्री टैक्टिकल जवाबी इक़दामात पर मजबूर होंगे। रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन ने कुर्सुक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कीव के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दोचार होगा। 54% पाकिस्तानियों ने हम वतनों की मेहमान नवाजी और खुश इखलाकी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा करार दे दिया। कहा हमारे अवाम मेहमान नवाज हैं, हमेशा मदद करते हैं। इप्सोस पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में 42% पाकिस्तानी मकामी रिवायात और मुल्की सकाफत, 35% कुदरती मनाजिर, 34% खानों की वसी अक़साम और ज़ायकों, जबकि 29% मुल्क के खूबसूरत सयाहती मकामात के मोतरफ नज़र आए। 19% ने शहरों के जोग्राफियाई हदूद, 16% ने इस्लामी शनाख्त, जबकि 10% ने अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ़ की और इसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। फैसला नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तामीराती काम के सबब माहिरीन के मशवरे के बाद किया है। पीसीबी के एलामिया के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है। पहले कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर होना था, लेकिन अब पिंडी में शायकीन दोनों टेस्ट मैचेस में बराह रास्त क्रिकेट देख सकेंगे। पहला टेस्ट 21 अगस्त से और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा। और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की लाहौर में सफारी पार्क आमद। पार्क में पौधा भी लगाया।
डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब मुदस्सिर रियाज ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम ने कहा, मेहनत और लगन से कोई भी काम करें, अल्लाह सिला देता है।